स्वीप किसी ने नहीं बोला था बीजेपी को, इवन एनडीए को। सब बोल रहे कि 60 मतलब 55, 45, 60, 40 की टक्कर होगी यहाँ पे, तो मतलब समझ रहे अरे हैं किस उमेश भाई, पता है दिक्कत फिर आप नहीं समझ रहे हैं कि ये ब्लेटेंटली कर दिया है, तो बहन जो ज्यादा ज्यादा फिर और डाउट बढ़ेगी, अरे क्योंकि उमेश इलेक्शन भाई कमीशन पता है आके आपको, आके जवाब भी नहीं देता ना यार, मुझे ये लगता है अभिषेक भाई जवाब दे दे बहन जो पॉइंट दर पॉइंट। आरजेडी ना, आरजेडी अगस्त तक सही मुद्दे पे लड़ रही थी। मुद्दा लेके कि वोट चोरी का ना, उसमें आरजेडी भटक गई, ठीक है, उसका वही भटक गया। फिर आरजेडी अगस्त तक सही मुद्दे पे लड़ रही थी। वो है ना, वो अपने लोकसभा का दे रहे हैं 500, मतलब वो तो स्टेट आ रहे हैं सारे। हाँ, आधी सीटें तो ये राहुल गांधी ले आता है, वही खा और गया अपनी सीटें। कि वोट चोरी वाला ये मुद्दा सारा लेके ये आया। ऐसा तो स्टेटमेंट बिहार से देता है, कह रहे हो भाई, आप बिहार से हो क्या? नहीं भाई, यूपी। तो बहन चोद क्या इतनी गणमरी पड़ रही है आपको? अरे भाई यूपी मैं बिहार अरे एक ही है उमेश भैया, जी, उमेश उमेश भाई। जी, के मैं बगल बिहार के से हूँ। और ये तुम कब चले गए छोटे भैया? तुम बहन चो प्रयागराज का देखो, तुम का बिहार का देख रहे? अरे बिहार के बालाजी के बगल के हैं, इसलिए बिहार के चुनाव जीतने से एक्नॉलेजमेंट के अलावा यूपी और बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिलेगा। उमेश जी, मैं बिहार से हूँ, गया से हूँ। तुम भोसड़ी के यहाँ पूना बागोली में पड़े हो, बकवास मार रहे हो भोसड़ी के शूटिए। जीत गए भाई, जीत गए। जिनको अच्छा लगा उनको अच्छा लगा, जिनको बुरा लगा उनकी और गांड जलाओ, खत्म हो गया, आगे बढ़ो। हम क्या करें बहन चो? हम तो महाराष्ट्र के इलेक्शन देखते हैं और कभी कभी थोड़े बहुत यूपी के देख पर यार लेते हैं उमेश और भाई, लोकसभा। एक क्वेश्चन ये आपसे ही पूछ लेता हूँ यार। लोग बोलते बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, ये भी लोगों को चूतिया बना रही है, फिर इतनी सीटें, इतना डिफरेंस कैसे लोग ऐसे क्यों लाते हैं यार? मुझे समझ में ये नहीं आता आज तक। भाई आप देखो, बिहार को जब जब कोई समझना चाहा, तब तब बिहार ने झटका दिया है। अरे यार, बिहार अकेला बात नहीं है, हर जगह तो जीत रही है भाई। ये यार भी देखो, इसका सही समीकरण मुझे लगता है आज से 5-10 साल बाद ही पता चलेगा। अभी आप कुछ नहीं पता, अभी सब कयास हैं कि ये हुआ वो हुआ। मैं और यार जो कयास होती है मैं उस पर ज्यादा जाता हूँ, पॉलिटिकली मैं इतना ही बोल पाऊंगा। नहीं। अगर वोट चोरी वाला मुद्दा सही है उमेश भैया, तो ऐसा तो नहीं है जिनके वोट डबल हुए हैं, मतलब बीजेपी चुन चुन के या कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन वाले चुन चुन के उन्हीं को डुप्लीकेट बनाए हैं जो से बीजेपी को वोट देते हो। उसका फायदा तो आपको भी जाता होगा, जिनके आपको मतलब डुप्लीकेट। मैं तो लड़ाई नहीं हूँ। क्या हुआ? आपको आपको मतलब मैं तो लड़ा भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक। यार एक चीज है, चलो जीत के आ रही है, जीत वन साइडेड जीत के आना है, उतना यार यार डिलीवर देखो, भी करना पहले ही चाहिए। बताता हूँ होता क्या है ना, आजकल लेबलिंग बहुत हो गई है। देखो मैं, वही है दिक्कत, मेरी मेरी दिक्कत और आप लोगों की दिक्कत ये हो गई है कि हम मिले नहीं थे बहनचोद 14 से पहले। अब क्या है कि तुम बोल लो तो बहनचोद ये कांग्रेस, अरे माँ की चूत कांग्रेस की, वो का लड़ फर्क पड़ता है। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप, हम लोग ना तुरंत ये सोच लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये चीज आप सोच रहे हो, अगर ये सही है तो ये आगे जाके कितनी और बड़ी होगी अगर इस पे रोक नहीं लगी। और नहीं है तो भैंचोद चूते आदमी को जेल में डालो, जेल में डालो। मिस इन्फॉर्मेशन जो पहला फैला रहा है इंडिया इंडिया की डेमोक्रेसी पे, और अल्टीमेटली वो सॉवरेनिटी पे ही क्वेश्चन है ना, कि आपकी डेमोक्रेसी पे उसने क्वेश्चन कर दिया। बाहर निकालो भैंचोद, जेल में डालो। सही बात है। तो दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो हम तो अधर में लटके रहेंगे। पर देखते पर हैं। और यार एक ही हम उसमें कुछ नहीं बैलेंस, कर सकते। मेरा मानना ये उमेश भाई, बैलेंस रहना चाहिए। एक ही जीतता आ रहेगा, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं, नहीं आगे नहीं जाके ठीक है, एक ही जीते, कोई दिक्कत नहीं है हमको, मुझे आगे उससे जाके कोई फिक्र घातक नहीं बन है। जाएगा ये, द फिर वो प्रोसेस द मैं प्रोसेस बताऊं, मैं द बताऊं भाई। प्रोसेस शुड बी गुड। कोई बस बोल रहा है। प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। फिर कोई भी जीते, मुझे मैं 10 बार बोल चुका हूँ, दोनों ने हमें हमारी गांड मारनी है। ये जो शंभू हैं, जो शंभू ट्विटर पे आज मुठियाए हुए हैं, भेड़चोद इनकी नौकरियां नहीं है। इनको आज से 5-10 साल बाद पता चल जाएगा कि भेड़चोद क्या हो रहा है। वो जिसको जब पता चले चले। मैं कह रहा हूँ जो जीते, लेकिन प्रोसेस की वो पारदर्शिता या फिर वो चीज होनी चाहिए। बाकी मैं कह रहा हूँ ना, हमको क्या फर्क पड़ता है कौन जीत रहा है बिहार में। और मैं ऑनेस्टली बोलूं, हमको ये, मेरे और आपके लेवल पे तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि पीएम कौन। तुमने मैंने टैक्स देना है बहनचोद, वोट देना है, टैक्स देना सही है, है। जीते नहीं जीते खत्म हो गई बात। उतनी सी बात कोई समझ नहीं पाता, और इसलिए मेरा लगाव नहीं है इतना पॉलिटिकल पार्टियों से, क्योंकि हमारी तो चूतड़ फटने ही है। कोई आ जाए, पर वो उस छोटी सी बात को समझने से पहले सब यही लेबलिंग कर देते हैं, छोटे भैया आप कर रहे हैं, मुझे लंड फर्क पड़ता है बहन। जिसने बिहार मैं का इतिहास देखा हो, अरे मैं
तो मैं आपको थोड़ी जिसने बोल रहा नहीं हूँ नहीं, यार। मेरे को नहीं, मतलब आप, मतलब मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो, कई लोग बोल देते हैं। मैंने जिसने बिहार अच्छा। का इतिहास देखा हो वो जाके देख लो कांग्रेस क्या है वहां पे। और अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि कांग्रेस के साथ जुड़ के कोई और कर लेगा, तो नहीं कर पाएगा, उनका नहीं है माहौल। माहौल हो चाहे कुछ भी हो, पर एटलीस्ट अगर कोई, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पीएम कुछ बोलते हैं, मेरे लिए उस बात की अहमियत होती है। क्यों? अगर वो ऑपरेशन सिंदूर को एशिया कप के साथ जोड़ के बोलेंगे मुझे बुरा लगेगा, लेकिन जब वो कुछ और बोलेंगे कि भैया क्या बोलते हैं कि, एक तो बोल, अच्छा वाला कुछ याद भी नहीं आता बहन चो, टट्टी करते रहते हैं। कुछ तो कहीं बोला होगा अच्छा, तो वो अच्छा भी लगता है। लेकिन उसी समय जब एलओपी ये बोलता है कि ये गलत हो रहा है, तो मैं उस पे भी देखूंगा ना भाई, मैं दोनों चीजें देखता हूँ। मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना, मेरे आपके लेवल पे हमने टैक्स भरना है, महंगाई झेलनी है, नौकरी आगे बच्चे अच्छे होंगे उनकी नौकरियों की माँ चुदेगी, यही कर झेलना है, और बहन जो पोल्यूशन, यही है हमारे लेवल पे। बाकी तो पावर का खेल है, पैसे का खेल है। हाँ बोलो चिन्मय भाई। राम राम। अरे मैं, हाँ राम राम। मैं यही बोल रहा था, मेरे घर पे जो काम करने वाली आंटी लोग आती है ना, जितनी भी आती है, पहले और दूसरी भी आती थी, मतलब 5-6 हमने आंटी लोगों को देखा है। उनको जितनी फैसिलिटीज मिलती है जो बीजेपी देती है,